सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, घंटे कम होते चले जा रहे हैं, लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो ये मांग कर रहे हैं। आज जो शिमोगा के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की ये मीटिंग होने वाली है, कितनी बजे है ये मीटिंग और कितनी बजे माना जाए कि इस मामले के ऊपर तस्वीर साफ हो जाएगी? दोनों नेता कर्नाटक में हैं और कर्नाटक के शिमोगा में ही रैली भी थी, तो रैली लगभग खत्म हो चुकी है। अब मीटिंग चल रही है। जो हमारी जानकारी है कि दोनों नेताओं की मीटिंग वहां चल रही है और मीटिंग होने के बाद, चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं पार्टी के, इसलिए मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है पार्टी की तरफ से कि मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत करने के बाद, उनको बताने के बाद ये अनाउंस हुआ। चूंकि उस दिन भी हुआ था कि मल्लिकार्जुन खड़गे के जिम्मे छोड़ा गया है, हालांकि छोड़ा गया था गांधी परिवार पर तय, तो गांधी परिवार ने किया है कि लड़ना है या नहीं लड़ना है, अनाउंस करना है मल्लिकार्जुन खड़गे को, क्योंकि अध्यक्ष है वो पार्टी के, तो इस लिहाज से बातचीत वहां होगी। उसके बाद ये अनाउंसमेंट किया जाएगा 2 बजे के बाद। ये माना जा रहा है कि 2 बजे के बाद कभी भी अमेठी और रायबरेली की सीटों का जो उम्मीदवार का है अनाउंसमेंट हो जाएगा। लेकिन जो तर्क दिए जा रहे हैं, देखिए राहुल गांधी रायबरेली से इसलिए तर्क दिया जा रहा है कि अमेठी से अगर प्रियंका गांधी लड़े, अगर तैयार होते, अभी तक खबर है कि प्रियंका गांधी तैयार नहीं है चुनाव लड़ने को लेकर, उनके कैंडिडेचर को लेकर अभी भी संशय बना है। लेकिन अगर वहां लड़ती हैं तो स्मृति ईरानी का मुकाबला ठीक ढंग से कर सकती है। महिला है, उनके हाजिर जवाबी से भी कहीं ना कहीं जो जिस तरह से काउंटर करने की बात है, काउंटर और कहते हैं ना नैरेटिव बिल्डिंग वाली बात, तो उसमें काउंटर स्मृति ईरानी का प्रियंका गांधी ज्यादा बेहतर कर सकती हैं। इस वजह से, और रायबरेली से सीट जितना आसान रहेगा, क्लियर रहेगा कि सुनिश्चित रहेगी जीत, इस वजह से रायबरेली को राहुल गांधी के लिए चुना जा रहा है, ऐसा हमें जो सोर्स बता रहे हैं। लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है, हो सकता है राहुल रायबरेली अमेठी से भी लड़ लें और रायबरेली का भी हो सकता है। दोनों पर उनकी दावेदारी अभी तक बरकरार है। बिल्कुल, 2 सीटें हैं और 2 ही विकल्प हैं, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस की जो लीगल टीम है, जिस तरीके से हम दर्शकों को भी बता रहे हैं रवि कि कांग्रेस की लीगल टीम पहुंच चुकी है, जिस तरीके से दीपक सिंह भी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, कांग्रेस नेता, कि 11 बजे का वक्त तय हो चुका है कल नामांकन के लिए, केवल बस नाम के ऐलान का इंतजार है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। खाली लीगल टीम ही नहीं पहुंची है, ढोल बाजा फूल माला सबकी व्यवस्था कर दी गई है। घोड़ा गाड़ी जो भी व्यवस्था होगा, जब आप नॉमिनेशन के लिए जाते हैं तो सारे तामझाम लेकर जाते हैं और दिखाने के नॉमिनेशन एक शो होता है, एक तरह से स्ट्रेंथ शो होता है, तो उस शो को दिखाने के लिए पूरी तैयारी अमेठी और रायबरेली दोनों के लिए की गई है। लेकिन मैंने कहा ना कि आपको जैसे अनाउंसमेंट होगा उसके हिसाब से गाड़ी मूव कर जाएगी। अगर अमेठी में गाड़ियाँ होंगी तो रायबरेली की तरफ मूव कर जाएंगे और रायबरेली में जो गाड़ी होगी वो अमेठी की तरफ मूव कर जाएगी। तो ये राहुल गांधी और खड़गे के बीच बातचीत के बाद ही तय होना है। लेकिन लगभग जो चीजें हैं ये फाइनल है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है रवि कि अगर प्रियंका चुनाव नहीं लड़ती हैं, केवल राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं और वो भी रायबरेली से, तो अमेठी की सीट के ऊपर वॉकओवर तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी नहीं देगी, तो फिर उसका अल्टरनेटिव का कैंडिडेट तैयार है? और क्या समाजवादी पार्टी से भी इस मामले को लेकर कोई चर्चा चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी से इसमें लगातार चर्चा चल रही है। अखिलेश यादव ने लगातार राहुल गांधी को फोन किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए और दोनों जगह से आप लड़िए, मजबूती से हम आपका साथ देंगे। और उनका तो कहना है कि रायबरेली से और अमेठी से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसी स्थिति में जीत का भी मैसेज जाएगा और जनता में भी मैसेज जाएगा कि अगर जीतते हैं, हारते हैं दूसरी बात है, लेकिन चुनाव में लड़ाई का एक मैसेज जाएगा कि गांधी परिवार मैदान छोड़कर भागा नहीं, मैदान में डटा हुआ है, लड़ रहा है। तो उससे जो बाकी की सीटें, देखिए अभी 8 दूनी 16 ही सीटों पर मतदान हुआ है, अभी लगभग मान के चलिए कि 68 सीटों पर मतदान। लेकिन रवि, जाहिर तौर पर इस पूरी बहस के अंदर ये कांग्रेस पार्टी का, उसके नेताओं का अपना फैसला है कि वो कब कैंडिडेट अनाउंस करें, वो कैसे उस पर नामांकन दाखिल करें। लेकिन ये जितना विलंब हो रहा है, जाहिर तौर पर बीजेपी को मौका मिल रहा है, कांग्रेस का जो अपोजिशन है उसको इस मामले के अंदर सवाल करने का मौका मिल रहा है। तो ये आखिर ये कंफ्यूजन क्यों बना के रखा गया? पहले कहा जा रहा था कि वायनाड का चुनाव हो जाने दें, उसके बाद में फैसला किया जाएगा। देखिए प्रणय, आप भी लंबे समय से राजनीति कवर किया आपने और कांग्रेस पार्टी को भी आपने कवर किया होगा थोड़े दिन, मुझे याद है। कांग्रेस पार्टी ऐसे ही चलती है, कहते हैं या तो यूं ही चलेगी, जो यहाँ कहावत है उसी हिसाब से चलती है। कांग्रेस पार्टी हर चीज़ को लास्ट टाइम में जाकर अनाउंस करती है। यहाँ तक कि कांग्रेस में जब टिकट अनाउंसमेंट से पहले यहाँ शीशे भी टूटे हैं एक दौर में, जब इनकी सरकार थी यूपीओ में। इतना लेट करते हैं कि कल अनाउंसमेंट होना है। महाबल मिश्रा का टिकट आज भी मुझे याद है कि उनका जिस दिन कल नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी और रात में 11 बजे उनके नाम की घोषणा होती है, उस समय तमाम शीशे दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं कांग्रेस पार्टी के कि अब तो नाम बता दो। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का ये एक स्टाइल है और उस स्टाइल से कांग्रेस पार्टी नहीं निकल पा रही है। कहती है रसरी जल गई। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रवि त्रिपाठी आपका। तो देखना होगा कि अब आखिर वक्त जो कम बचा हुआ है उसके अंदर कांग्रेस पार्टी कैसे अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करती है।